तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रैम्बो और ये मेरा न्यू चैनल है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टेक्नीशियन थर्ड और ग्रेड 1 का जो डीवी और मेडिकल का जो प्रोसेस होता है वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन टेक्नीशियन थर्ड में हुआ है, जो कि 2024 में जितनी भी वैकेंसी आई थी रेलवे की, चाहे वो जेई हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो और पैरामेडिकल वगैरह बहुत सारी वैकेंसी आई थी। लेकिन उसमें से अभी तक मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 और थर्ड का डीवी और मेडिकल हुआ है फ़िलहाल। तो आगे का जो डीवी का जो प्रोसेस रहा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रहे, ऑलमोस्ट आप लोग को जान रहे होंगे कि इस रेलवे की जितनी भी पोस्ट होती है उनमें से सबका डीवी एक सेम ही होता है, लेकिन मेडिकल कुछ कुछ पोस्ट का अलग अलग होता है। तो फिलहाल हम लोग का जो मेडिकल स्टैंडर्ड वो A3 से स्टार्ट होता था और C1 तक जाता था। तो मेरा तो गेट 8 में सिलेक्शन हुआ है, जो कि जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 से स्टार्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को वो सारी चीज़ बताऊंगा कि आप स्टूडेंट लाइफ से फिर एक एम्प्लॉय बनते हैं तो आपके क्या क्या लाइफ में बदलाव होती है, क्या क्या चीज़ आपको फेस करना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ मैं आपको इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो टेक्नीशियन थर्ड का जो मेरा हुआ है, टेक्नीशियन थर्ड या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो, तो इस बार क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है 2025 में और क्या कुछ अपडेट आया है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, वो आज मैं सब आपको इस वीडियो में बताने जाऊँगा। तो सबसे पहले आपको अगर डॉक्यूमेंट में जैसे अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से, OBC NCL से, SC ST से, EWS से, ये अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर देना है, जाति वाला। और जो पुराना वाला जो आपने जब दिया था ऑनलाइन करते समय वो भी आपको रखना है। और जो आप न्यू वाला जो ऑनलाइन कीजिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसको आपको SDO तक कम से कम बनवा ही लेना है, क्योंकि SDO से कम तक रहेगा तो रेलवे वहाँ आके एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो रेलवे फॉर्मेट का जो कास्ट आता है, कास्ट सर्टिफिकेट आता है, चाहे वो OBC NCL का हो, SC ST EWS का कुछ भी का हो, वो आपको मिलेगा जब आपका फाइनल नोटिफिकेशन जब आता है किसी भी पोस्ट का, उसका जो PDF रहता है उसी का नीचे आपको वो सारा चीज़ मिल जाएगा। और मैं इस वीडियो में आपको ऐसे भी स्क्रीन के आपके किनारे में शो कर रहा होगा कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लग रहा है, किस तरह बना हुआ, वो चीज़ आपको सारा चीज़ शो कर रहा होगा। तो रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको SDO लेवल तक का ही बना लेना है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कुछ और डॉक्यूमेंट में जो आपको फ़ोटोकॉपी करवा के 3-3 सेट कम से कम उसका फ़ोटोकॉपी करवा के ले जाना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको स्क्रीन के किनारे में आपको शो कर रहे होंगे, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन करते समय आप अपना आधार कार्ड ही दिए होंगे, तो आपको आधार कार्ड ले जाना है। साथ में आपको मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, और अगर आपका ग्रेजुएशन और ITI नहीं लड़ा हुआ है तो आप ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो भी साथ में आप लगा सकते हैं। सबका कम से कम 3-3 फ़ोटोकॉपी आपको करवा ही लेना है। साथ में आपको 8 फ़ोटो जो कि आप रिसेंटली जो खिंचाए होंगे वो फ़ोटो नहीं चलेगा जो आपने ऑनलाइन करते समय दिया था, लेकिन उसको भी साथ में रखना है। लेकिन रेलवे जो है फ़िलहाल जो नया फ़ोटो होता है वो फ़ोटो मांगती है, जो कि आपका मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जाने से पहले का लगभग 1-2 सप्ताह पहले का फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। वो आपको कम से कम 8 पीस करवा लेने हैं। उसके बाद आपको वो चीज़ सारा चीज़ करवा लेने के बाद फिर तैयार कर लेने के बाद आपको आधार, और एक बात और आपको बता देते हैं कि आधार कार्ड का आप दोनों साइड का फ़ोटोकॉपी और आपका जो सर्टिफिकेट है वो चाहे इंटर का हो या मैट्रिक का हो या ग्रेजुएशन का हो या फिर ITI या फिर BTech वगैरह जो भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट हो, उसका आपको आगे पीछे दोनों का फ़ोटोकॉपी आपको करवा लेना है। साथ में आपको जब आप एग्ज़ाम देने गए थे जिस भी पोस्ट का, उसका एडमिट कार्ड का जो अपर वाला पोर्शन होता है उसको आपको साथ में रखना है, क्योंकि वहाँ कभी कदाल वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो लोग कभी कदाल वो आपको मांग लेते हैं, तो वो आपको साथ में रखना है, वो इधर उधर आपको हिराना नहीं है। तो और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जो इस बार का जो अपडेट आया है 2025 में रेलवे की तरफ से, वो ये है कि जिस दिन आपका एडमिट कार्ड, DV का एडमिट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड जिस दिन रिलीज़ होता है उसी दिन आपके मेल पे एक लिंक आता है। वो लिंक एक्टिवेट तो रहता है, लेकिन वो लिंक में आप अपलोड तभी कर पाएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 10 दिन से पहले वो लिंक आपका खुलता है। और उसमें आपको क्या करना है कि आपको रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है। उसको जनरेट करने के बाद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड करने का, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको उसमें अपलोड करके ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अपलोड करके नहीं जाइएगा तो वहाँ पे आपको फिर से वही चीज़ बोलेगा कि आप अपलोड करके ही आइए, और आप अपलोड करके नहीं जाइएगा तो आपका हो सकता है लेट हो जाए। तो ये चीज़ आपको पहले ही कर लेना है, वो आपको एक्टिवेट होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 10 दिन से पहले। तो ये सारा डॉक्यूमेंट और ये अपलोड का जो भी सिस्टम था सारा चीज़ मैं आपको, अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट में सारा चीज़ बता सकते हैं। तो
मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये रहा डॉक्यूमेंट का जितना भी सारा डॉक्यूमेंट था वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे के हम बताएंगे कि कैसे आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कैसे वहाँ पे जाने के बाद डीवी का जो प्रोसेस रहा, क्या क्या चीज़ हम लोग फेस किए, वो सारा चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो धन्यवाद।